तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त में तो अन्नदाता कहते हैं, किसान इस देश की रीढ़ कहते हैं, किसान इस देश का सर्वे सर्वा है, इस बात पर ये स्वीकार करते हैं। और ये बात भी सही है कि आज हिंदुस्तान की जनता 70% जनता जो है वो किसानी पर निर्भर करती है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसानी के धंधे से चलने वाली जो चीजें हैं वो 70% के करीब किसानी से चलती है। परंतु जो ही किसान जब चुनाव के बाद में ये लोग आपस में भूल जाते हैं कि किसानी भी कोई वर्ग होता है। आज इस इलाके की सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो मेन अमर सिंह ब्रांच के अंदर जो अवैध मोगे लगे हुए हैं, जो क्षमता से बहुत अधिक ज़्यादा पानी ले रहे हैं, जिसके लिए लगातार कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है। और अभी जो है आज तीसरे दिन लगातार कर्मिक धरने पर जो है हम बैठे हैं और प्रशासन से ये बार बार मांग भी की गई है। प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने और चीफ इंजीनियर ने इस बात का लिखित में आश्वासन दिया है कि हम अप्रैल के अंदर कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सब राजनीति प्रभावी हो रही है। ये जो भादरा क्षेत्र हमारा पड़ता है और हम लोग विधानसभा क्षेत्र तो भादरा में है और हमारा तहसील हेडक्वार्टर और दूसरे जो ऑफिशियल जो है वो सब नौर में पड़ते हैं जी। जो परिसीमन की ये 7-8 पंचायतें जो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इसके साथ ही जो 5-6 पंचायतें नौर क्षेत्र की भी हैं जो सारी की सारी टैलों पर पड़ती है। ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ से वितरिकाएँ निकल के माइनर निकलते हैं और किसी भी माइनर के ऊपर फीड होना तो बहुत दूर की बात है, इन गांवों के अंदर आज पीने का पानी तक संभव नहीं हो पा रहा है। सर्दियों के अंदर ये हालात है जो मई जून के अंदर हुआ करते थे कभी। आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं, इतनी भयंकर रूप से पानी की चोरी हो रही है, सरेआम पानी की चोरी हो रही है। हमने संघर्ष समिति के माध्यम से ये बात उठाया है कि ये जो पानी चोरी का सिस्टम जो पुराने सिस्टम से ये जो लागू करना चाहते हैं, ये इससे चोरी नहीं रुकेगी। हमने मांग की है प्रशासन से कि आप जो है वो ड्रोन सिस्टम से जो है इस पानी चोरी को रोकने का काम प्रशासन करे। और हमने हमारे बेस पर भी हमने ये तय किया है कि प्रशासन हमें पुलिस फोर्स दे, हमारी कमेटी साथ में रहेगी। और अभी तक जब तक जो है वो ड्रोन उपलब्ध नहीं हो पाता है, हम प्राइवेट रूप से ड्रोन हम अपने पैसे पर ड्रोन देंगे। और उस ड्रोन से जो है अभी जो नहर आज आई है ये 15 दिन चलेगी, 15 दिन तक प्रशासन और पुलिस साथ रह करके ड्रोन सिस्टम से पानी की चोरी को रोकें ताकि सब एकदम क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ कितनी चोरी हो रही है और उस चोरी के हिसाब से जो है उन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जाए। आज नई सरकार बने 2 साल से अधिक हो चुके हैं। हमारे इस क्षेत्र विशेष के अंदर अगर आप देखें तो एक भी मुकदमा चोरी का, एक भी मुकदमा 2-2.5 साल के अंदर दर्ज नहीं हुआ है। ये बड़ी ही निंदनीय बात है कि भयंकर रूप से पानी चोरी हो रही है। प्रशासन और सिंचाई महकमा बिल्कुल जो है गायब है, कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए टैल के किसान पिट रहे हैं, कई टैल का किसान मर रहा है, पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये हमारी मांग है। जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग डटे रहेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष समिति आगे का जो कार्यक्रम देगी उसको हम लागू करेंगे। सर 2022 में जिस तरह से सरकार ने कोर्ट ने आपको वेरीफाई किया और आपके पास वो लेटर आ गया जिस माध्यम से आप संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पिछला आंदोलन भी एक मजबूती दे रहा है आपको? बिल्कुल दे रहा है। पिछले आंदोलन के अंदर हमने यहाँ इसी मेन हाईवे को, जो दिल्ली गंगानगर का मेन हाईवे है, हमने 7-8 दिन तक इसको जाम रखा और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आकर के उस समय हमें आश्वस्त भी किया था कि हम आपकी इन गंभीर समस्याओं से वाकिफ़ हैं और आपकी इनकी समस्याओं का समय रहते समाधान करेंगे। परंतु हालात जो के त्यों बने हुए हैं, किसान जो है वो पिट रहा है और किसान इस बात से बहुत बड़ा दुखी है। इस क्षेत्र का वो संघर्ष के रास्ते पर आ गया है। संघर्ष से ही जो है ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है, वो हम करके रहेंगे।